भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश अभिक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु, सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान। एक बार भाभी जी की 25वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा था, तो भाभी जी धार्मिक थी, भैया जी भी धार्मिक थे, तो उन्होंने सोचा कि पार्टी तो देनी चाहिए, भोजन तो करवाना चाहिए, पर किसी होटल में रेस्टोरेंट में जाकर नहीं, अपने घर पर ही शुद्ध भोजन बनाकर सबको बुलाकर, हम सब जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको बुलाकर हमारे हाथ से बना हुआ भोजन सबको कराएंगे। तो भाभी जी ने न्योता दे दिया सबको और घर पे सब पधार गए। उसमें से छोटी वाली देवरानी कहती है, भोजन हुआ सबका और उन्होंने बनाया था एक आटे का हलवा। तो छोटी देवरानी कहती है कि भाभी जी हलवा तो बहुत टेस्टी बना है, बहुत स्वादिष्ट है, आपने कैसे बनाया, ज़रा मुझे भी रेसिपी बताना ताकि मैं घर वालों को खुश कर सकूं। तो भाभी जी ने उसे रेसिपी बताई कि कैसे हलवा बनता है। पहले घी में आटा सेकना पड़ता है, फिर उसमें शक्कर, दूध, फिर ड्राई फ्रूट्स डालने पड़ते हैं। तो सारी रेसिपी बताई। घर जाकर उसने सोचा कि उस दिन तो भाभी जी के घर भोजन करके सब संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, और उसी तरह मैं भी सबको खुश करना चाहती हूँ, मैं भी घर जाके अच्छे से हलवा बनाऊंगी, जैसे भाभी जी ने कहा वैसे ही मैं भी हलवा बनाऊंगी। उसने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली, घी, शक्कर, आटा, ड्राई फ्रूट्स, ऊपर से इलायची, सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली और हलवा बन गया। घर वालों को जब दिया तब उन्होंने कोई तारीफ नहीं की, उसे थोड़ा बुरा लगा। फिर उसने सोचा कि शायद हलवा ठीक नहीं बना होगा। फिर दूसरी बार 3-4 दिन हो गए, फिर उसने दूसरी बार ट्राई किया, वैसा ही जैसे रेसिपी बताई थी वैसे ही हलवा बनाया, घी, शक्कर और इलायची, ड्राई फ्रूट सब डालकर उसने हलवा बनाया। फिर भी घर वालों ने तारीफ नहीं की, तो उसे आया गुस्सा। उसने कहा, भाभी जी आपने रेसिपी शायद ढंग से नहीं बताई मुझे। तो वो रेसिपी फिर से पूछने गई है, फिर वही रेसिपी बताई। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हें हलवा बनाकर दिखाऊंगी कैसे बनता है। तो फिर भाभी जी जब उस घर पे आई तो उन्होंने भी सारी वही चीज़ें ली और फिर जो जो ड्राई फ्रूट्स, घी, शक्कर, आटा सब कुछ था और जो इलायची थी, तो उसने इलायची तो डाली, पर जो इलायची जिस डिब्बी में रखी गई थी वो हींग की डिब्बी थी। किसकी डिब्बी थी? हींग की डिब्बी थी। तो हींग का ही स्मेल आ रहा था उसमें। तो हलवे में भी जो इलायची डाली जाती थी वो हींग वाली स्मेल आती थी, तो घर वाले भी उसको ज़्यादा तारीफ नहीं करते थे। ये हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम सब कुछ अच्छा करने जाते हैं, पर हमारे भीतर जो राग द्वेष रूपी हींग पड़ा हुआ है, जो अहंकार रूपी हींग पड़ा हुआ है, उसकी वजह से हम जो भी अच्छा करते हैं उसका कुछ अलग ही इफेक्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छा मौका है, स्वर्ण अवसर आपको मिला है, इतना बड़ा संग सानिध्य आपको मिला है पूज्य आचार्य भगवान का। तो आप सभी इलायची को हींग की डिब्बी में ना रखें,
राग द्वेष को अपने पास रखे और प्योर हो जाए, अहंकार मान मत्सर जो कुछ भी है अपने घर पर रखे और शुद्ध इलायची का जो स्वाद आना है हलवे में, वो साधना कर कर यहाँ पर आचार्य भगवान के चरणों में आइए। स्कूल में जब एग्जाम होती है पूरे साल भर पढ़ाई होती है और फिर 10 दिन एग्जाम होती है, राइट? सबको पता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नर्सरी केजी यूकेजी एलकेजी के बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो माँ को कितना टेंशन होता है, कल बच्चे की एग्जाम है, कल बच्चे की एग्जाम है, इसलिए वयोवृत्ति में नहीं आए, इसलिए आहार देने नहीं आए, बच्चों की पढ़ाई करनी। अरे वो एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं, उनको खेलने दो, जैसे उनको मर्जी है वो करने दो, और पढ़ाई तो होती रहेगी। पर इतना डिप्रेशन बच्चे को नहीं आता, उनकी माता पिता को आता है कि एग्जाम है बच्चे की, एग्जाम बच्चे की। सीए वाले इतने एग्जाम में टेंशन नहीं लेते जितनी एलकेजी यूकेजी की माताएं लेती है। पर हम सबको वो ध्यान में रखना है कि पढ़ाई पूरे साल भर जब स्कूल में होती है, सिर्फ 10 दिन एग्जाम होती है, तो यहाँ पर वो पर्यूषण आने वाले हैं। 10 दिन यहाँ पर एग्जाम होगी नहीं, 10 दिन यहाँ पर पढ़ाई होगी कि कैसे रहना है, पूरे साल भर हमें एग्जाम देना है उसकी। 10 दिन पढ़ाई और पूरे साल भर उसकी एग्जाम। जो जो सीखेंगे, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन्य ब्रह्मचर्य, इन 10 दिनों में जो जो गुरुदेव के द्वारा हम सीखेंगे उसे पूरे साल भर हमें स्टोर करना है मेमोरी में, और उसके अनुसार हमें बिहेव करना है। और जीवन में हमें ओटीपी की तरह नहीं बनना है। ओटीपी नंबर कितने टाइम के लिए होता है? बस कुछ सेकंड के लिए होता है, बाद में ये ओटीपी चेंज हो जाता है। हमें ओटीपी की तरह नहीं, हमें एलआईसी की तरह, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रहे, ऐसे एलआईसी की तरह जीवन देने वाले, जीवन अभी जीना भी सिखाएंगे, और अंतिम संलेखना पूर्वक समाधि मरण कैसे करना है, और उसके बाद भी न्यू बर्थ जब मिलेगा, नई जिंदगी जब मिलेगी, तब उसमें भी हमें कैसे जीना है, उसका यहाँ पर प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। इन 10 दिनों में सन्मति साधना शिविर में आप सभी आइए और अपना भाग्य उज्जवल कीजिए। यहाँ पर आपको सब कुछ ब्रांडेड मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रांडेड। आप लोग खरीदते हो ना, घड़ी फास्ट ट्रैक की, शूज रिबॉक के, रेमंड के शर्ट्स, लैक्मी का काजल, लिपस्टिक, ये सब कुछ ब्रांडेड खरीदते हो ना। यहाँ पर आपको ब्रांडेड चीजें मिलेगी, ये सब नहीं मिलेगा। ब्रांडेड किस ब्रांड का मिलेगा? अध्यात्म मिलेगा। किसके ब्रांड का? कुंद कुंद स्वामी के ब्रांड का अध्यात्म मिलेगा। आपको वात्सल्य मिलेगा विष्णु कुमार स्वामी के ब्रांड का। आपको ज्ञान मिलेगा यहाँ पर समंत भद्र स्वामी के ब्रांड का। तो यहाँ पर भी सब कुछ ब्रांडेड मिलने वाला है। तो आप सभी भी यहाँ पर आकर अपने ब्रांड को ऊंचा बनाए, ऊंचा उठाए। और जिस प्रकार हम यहाँ पर शिक्षण शिविर में भाग लेंगे, तो हम आधार कार्ड पर फोटो होती है, आधार कार्ड पर जिस तरह की फोटो होती है वैसे एक्चुअल आप नहीं होते, उससे कई गुना खराब फोटो आधार कार्ड पर होती है। पर हमें उस आधार कार्ड की फोटो की तरह नहीं, जिस उस आधार कार्ड को छोड़कर हमें डीपी पे कितनी सुंदर फोटो लगाते हो, है ना, मोबाइल के डिस्प्ले पे कितनी सुंदर फोटो लगाते हो, उस सुंदर फोटो की तरह हमें हमारा जीवन भी सुंदर बनाना है, आधार कार्ड की फोटो की तरह नहीं बनाना है। ठीक है? अभी भैया कह रहे थे कि तुम पग पग पर समझाते पर हम समझ न पाते। गुरुदेव भी पग पग पर आपको समझा रहे हैं कि हे आत्मन, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस प्रकार का जो चिंतन करते हैं, इस चिंतन में डूबो और आत्मा का अनुभव लो। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।